जो बात तुम्हारी मैं देख पा रहा हूँ वो तुम क्यों नहीं देख पा रहे हो? ध्यान मतलब अपने मन को देखना। गार्डन में गर्लफ्रेंड के साथ बैठने के लिए तैयार है 10 घंटा, और जब तुम्हारा ही मन पढ़ने के लिए नहीं तैयार है तो तुमने तपस्या शुरू कर दी कि परिवर्तन सिर्फ दर्द से होगा। सबसे प्यारा तरीका है मन को कंट्रोल करने का। ऐश्वर्या राय के बाद में सोच, वो चेंज तुमको रिजल्ट देगा। कॉम्प्लान बॉय, ये तुम अपनी पढ़ाई में लगा लो पर किसी को बताना मत। तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो ना। इडियट में वो दुबे कहता है ना लाइब्रेरियन कि मैं बताता हूँ स्पीच में क्या लिखा। कहता जानना नहीं है दुबे जी। कितना प्यारा कमेंट है वो रटने वाली पद्धति पर। कैसे ही तुम्हारा जीवन नष्ट होता जा रहा है। हरमन सोफिया हमारी विंग कमांडर है, स्थान में घुस के मार के आई। लड़कियां ज्यादा पावरफुल होती जा रही है। संकट है हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान दिलाओ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिल तिलोक उजागर। अच्छा, कितने लोग हो इस क्लास में? ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना, तभी तुम्हें सॉल्यूशन मिलेगा। कितने लोग हो जिसका अंदर से मन पढ़ने को कहता है और तुम कम से कम 6-7 घंटे खुद से पढ़ते हो? एक लड़की ने हाथ उठाया, चलो बहुत अच्छी बात। सोचो एक लड़की ने हाथ उठाया, इसीलिए तो कह रहा हूं तुमसे ध्यान करने के लिए। जो बात तुम्हारी मैं देख पा रहा हूं वो तुम क्यों नहीं देख पा रहे हो? ध्यान मतलब अपने मन को देखना। शराब पिलाने के लिए तैयार है, गार्डन में गर्लफ्रेंड के साथ बैठने के लिए तैयार है 10 घंटा, मूवी देखने के लिए तैयार है, एडवेंचर करने के लिए तैयार है, और तुम्हारे ही शरीर का हिस्सा है, तो पढ़ने के लिए क्यों नहीं तैयार है? और जब तुम्हारा ही मन पढ़ने के लिए नहीं तैयार है तो तुम कहीं भी पढ़ोगे, ये एग्जाम तुमसे निकलेगा? तुम बताओ, ये तुमसे निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसी चीज को देख लेने का नाम ध्यान है। और जब तुमने देख लिया कि अबे ये तो हम ही को धोखा दे रहा है, तो तुमने तपस्या शुरू कर दी, खड़ा होकर पढ़ रहा हो। क्योंकि परिवर्तन सिर्फ दर्द से होगा, बाकी परिवर्तन नहीं होगा। अगर चाहते हो जिंदगी में परिवर्तन हो जाए तो दर्द, खड़े होकर पढ़ो। जितनी देर पढ़ रहे हो खाली भूखे रहो। सबसे प्यारा तरीका है मन को कंट्रोल करने का, फास्टिंग। इसलिए पूरी दुनिया में लोग फास्टिंग करते हैं। सबसे इजीएस्ट तरीका है मन को कंट्रोल करने का, फास्टिंग। मतलब पेट खाली है तब तुम उससे कहो कि ऐश्वर्या राय के बाद में सोच। मैं कह रहा नहीं भैया नहीं, सोचेगा ही नहीं। ये सेकंड पार्ट हो गया तपस्या। फिर धीरे 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 तुम्हारे अंदर परिवर्तन होने लगेगा। वो चेंज तुमको रिजल्ट देगा। ऊंची बात, एड वर्ल्ड स्काई इज द लिमिट व्हेन यू आर टॉट बाय द स्टार्स। दिल्ली में कोचिंग ऐसे ही ऐड करती है, स्काई इज द लिमिट व्हेन यू आर टॉट बाय द स्टार्स। मानी सी बात है, सितारे पढ़ाएंगे, समझ में तुमको कुछ आएगा नहीं, तुम्हारे अंदर चेंज होगा ही नहीं, मर जाओगे, स्काई पे ही तो पहुंचोगे। वो प्रचार बहुत सही है, मैं हूं कॉम्प्लान बॉय, जो जिंदगी भर कॉम्प्लेन करता रहेगा। टीचर अच्छा नहीं पढ़ाती है, बहुत गर्मी लग रही थी क्लास में, कितना पोल्यूशन है शहर में, टीचर डार्क साड़ी पहन कर आती है, मुझे अच्छा नहीं लगता मम्मा, आई डोंट वांट टू सिट इन हर क्लास। हमारे जमाने में इतना कोई बोल देता मार के सर दीवार में लड़ाएगी। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता था। मामा पूछे थे पेट में दर्द हो रहा है, सुबह लड़के बहुत सारे लोग होते थे, बहुत दर्द हो रहा है, बोले अच्छा दर्द हो रहा है, चल निकल आओ आराम करो। और जैसे स्कूल का टाइम ओवर हो गया, दर्द खत्म, वो तो भूल गया कि दर्द का बहाना बना के नहीं गए थे। फिर अम्मा ने धोया कायदे से, धोने के बाद ले जाके काम पे लगा दिया, कपड़े दे दिए 20-25, दोनों इसको बैठ गए, चल। वो पूरी जिंदगी पेट दर्द में स्कूल गया कि भाई साहब ये तो यहां रहना और खतरनाक है। आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को साइकोलॉजिस्ट के पास ले आते हैं, छोटे छोटे बच्चे। डॉक्टर साहब हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है। किसका बच्चा पढ़ा ब्रह्मांड में? डॉक्टर भी ऐसे ऐसे देखता है, ऐसे। ये क्या है? खींच में लड़का बोलता है ये हवाई जहाज है। ओ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, थोड़ा सा इसको थॉट प्रोसेस नहीं है, 10,000 की दवा लिख दिया उठा के। ये तुम अपनी पढ़ाई में लगा लो पर किसी को बताना मत। ध्यान करो, तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, अपने दिमाग को अपने कब्जे में करो। अगर डीओ लगाने से, क्रीम लगाने से, पाउडर लगाने से अफेयर होते तो हिजड़ों के भी होते, नहीं होते। अफेयर सिर्फ शक्ति में होता है, बस सिंपल। सब टेंशन मत लिया करो कि मेरे बाल नहीं है, मेरा कॉम्प्लेक्शन अच्छा नहीं है। क्रिस गेल को देखो,
मस्त रहता है, नाश्ता गाता रहता है। तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो ना, गलत जगह ऊर्जा लगा रहे हो, फर्जी में किसी को इंप्रेस करना चाहते हो। कोई तुमको कुछ बोल दिया, तुम दुखी हो गए। और आजकल तो बोलना बहुत आसान है, तुम्हारे फेसबुक पे लिख दिया, तुम्हारे यूट्यूब पे लिख दिया, ट्विटर पे तुम्हारे बारे में लिख दिया, अब गए तुम नाच रहे हो दिन भर। आई एम नॉट लाइक दिस, आई हैव नॉट डन दिस, आई हैव डन। किया है, जाओ जो करना है करना। मधुमक्खियों को घर से कोई नहीं भगाएगा जब तक वो शहद देंगी। तुम कितने भी बुरे के हो, लेकिन अगर तुम काम के हो ना, तुमको कोई नहीं भगा सकता। तुमको भले देख के ना समझ में आता हो, हमें तो आता है। ये इसको लगाओ, इसको अपनी जिंदगी में शामिल करो। रैशनलिज्म मतलब सेंस ऑफ इंक्वायरी। किसी चीज को पता करो क्यों करते हैं, सेंस ऑफ रैशनलिज्म जहां होगा वहां सेंस ऑफ इंक्वायरी प्रमोट होगी। लोग फॉलो किए लिए जा रहे हैं, बस जानना नहीं है। 3 इडियट में वो दुबे कहता है ना, लाइब्रेरियन, कि मैं बताता हूं स्पीच में क्या लिखा, कहता जानना नहीं है दुबे जी। अबे जान ले, नहीं जानना, रट लिए मैंने। तो फोन करते हैं सब, तो चतुर्लिंगम, आर यू फ्रॉम युगांडा? यस यस सर, यस। देखो आपके गेट के सामने एक रेड लाइट है सर। हाँ तो बेटा उसे बचा के क्रॉस करना, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाए। फिर हो जाता स्पीच देना, धन। अरे वो लाइब्रेरियन कहता, कितना प्यारा कमेंट है वो रटने वाली पद्धति पर, कैसे ही तुम्हारा जीवन नष्ट होता जा रहा है। तुम बोल कुछ और रहे हो, इशारा कुछ और कर रहे हो। नहीं तो यार तुम इतने पढ़े लिखे लोग, तुम्हारा 12th में कितना परसेंट था? 10th में किसका 90% था क्लास में? बताओ। तुम्हारा नहीं था? नहीं, तुम्हारे पीछे वाला। तुम्हारा नाम क्या है? कर्नल सोफिया। सोफिया हमारी विंग कमांडर है, पाकिस्तान में घुस के मार के आई। लड़कियां ज्यादा पावरफुल होती जा रही है ना, लड़के मूवी देख के रो रहे हैं। भाई साहब मेरा रूल नहीं है ना, नहीं तो इतना हंटर से मारे होते कि एक आदमी को पकड़ के बहुत मारते। मतलब कुछ बातें मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाता ना, मुझे लगता है कि ये कैसे हो सकता है यार, कोई लड़का रो रहा है और क्यों रोएगा, या लड़की ही रो रही है। पहले लड़कियां रोती थी तो बात समझ में आती थी, क्योंकि वो डिपेंडेंट होती थी। अब उनको भी रोने की जरूरत नहीं है भाई। आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले वो डिपेंडेंट होती थी, पढ़ी लिखी नहीं होती थी, न जॉब उनके पास नहीं होती थी। अब तो सब कुछ है उनके पास, उन्हें भी रोने की कोई जरूरत नहीं है। अब गाना गाने की जरूरत नहीं, मेरा पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। अबे तुम करो ना करो, बाहर में जाओ। तो दोनों को ही रोने की क्या जरूरत है? कभी कभी लगता है कि नहीं रहना साथ में, यार ठीक है जाओ, इतना कौन सा वो है। ये पूरी दुनिया बदली इन दोनों लोगों ने। सेंस ऑफ इंक्वायरी, रिलीजन को फॉलो करो इस पैरामीटर पे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये ज्ञान का सागर है ये। जय कपीश तू लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलधामा, जो सांसें हैं ये राम की दूत हैं, जो तुम्हारे अंदर चेतना बैठी है ना, उसकी एम्बेसडर हैं ये, इसलिए इनके पास अतुलित बल है। राम दूत अतुलित बलधामा, मतलब तुम चूंकि राम के दूत हो इसलिए तुम्हारे पास असीम बल है। ये सांसें किससे जुड़ी हैं? कॉन्शियस से। रोक के देखो 5 मिनट, अभी तड़पने लगोगे तो कहीं जुड़ी है तभी तो तड़प रहे हो। अगर कहीं जुड़ी नहीं होती तो तड़पता ही नहीं भाई। ये तुम्हारा कान जो है ये कॉन्शियस से जुड़ा है, तो अभी खींचा जाएगा तो दर्द होगा, कहीं जुड़ा है तो है। राम दूत अतुलित बलधामा, इमेंस पावर है तुम्हारे पास, क्योंकि तुम क्या हो? राम के दूत हो। राम मतलब कॉन्शियस। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर हो तुम, विक्रम हो, बजरंगी हो। करते क्या हो? कुमति निवार सुमति के संगी। जो तुम्हारी नेगेटिव थॉट्स हैं, जब तक तुम अपने सांस पे ध्यान दोगे तुम्हारे पास नेगेटिव थॉट्स नहीं, थॉट ही नहीं आएगा, नेगेटिव तो छोड़ दो। जब तक तुम अपने सांस पे ध्यान दिए रहो। कितने लोग रामचरित हनुमान चालीसा पढ़ते हैं? कभी पढ़ा ना? ये सब लाइनें हैं ना उसमें। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार। तुम पूछ रहे हो डिप्रेशन का इलाज क्या है? यही है विपसना। कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन भरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्रो ध्वजा बिराजे, कांधे मूंद जनेऊ साजे, संकट सुमन केसरी नंदन। शंकर सुमन, शंका ही नहीं बचेगी।
तेज प्रताप महाजगबंधन, मतलब इतना प्रताप पैदा हो जाएगा तुम्हारे अंदर कि पूरा जग तुम्हारी वंदना करेगा। अंजन पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। तुमने इस तरह से कभी पढ़ा ही नहीं? ये लगाओ हनुमान चालीसा में, देखो कैसे रिजल्ट देता है तुमको। ये लगाओ कुरान में, देखो कैसे रिजल्ट देता है तुमको। कुरान ही तो कह रही अल्लाह मा साबरीन, सब्र करने वाले को अल्लाह मिलता है। क्योंकि जब तुम सब्र करते हो, जब तुम धैर्य में आते हो, तो तुम्हारा दिमाग से यूनिक पॉइंट्स निकलते हैं। जब तुम खाली विचार में बैठते हो तो दिमाग में अगर 500 विचार पहले से चल रहे हैं तो कुछ अंदर से आएगा? नहीं आएगा। अब जिन्होंने इस माँ बाप को फॉलो किया वो तो महान बन गए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसीलिए आज पूरी दुनिया कहां पढ़ने जाना चाहती है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। कहां है? अमेरिका। जैसे कभी तक्षशिला थी ऐसे आज हार्वर्ड है, जैसे कभी नालंदा थी ऐसे आज फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी है। दोनों यूनिवर्सिटी कहां पे है? अमेरिका में। तो तुमसे अगर कोई पूछे कि आज अमेरिका सुपर पावर क्यों है, तो तुम ये मत कहना हमारा नाम विनोद है। तुम कहना कि सर आज उस देश में तक्षशिला और नालंदा है। आएगा मतलब कहना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी, जहां पढ़ना हर आदमी का सपना है। ये बेचारे भिखमंगे, इनके पास है कोई हार्वर्ड, कोई फिलाडेल्फिया? ये बनाते हैं एक से एक गाड़ियां बनाते हैं। एक तो इंडिया में आती थी फोर्ड की इंडिवर, 3-4 लाख किलोमीटर तो मजाक में चलती हो। अब तो नहीं आ रही, उसका न्यू वर्जन आने जा रहा है, एवरेस्ट। ये बैलगाड़ी नहीं बनाते हैं, बैलगाड़ी हो तो तोड़ डाले उसको। ये देखो क्लियर पिक्चर तुमको दुनिया का दिखाई पड़ रहा है। देखो इसी को कहते हैं विजुअलाइजेशन। यही तैयारी है, ये तैयारी है जो विजुअलाइजेशन पैदा हो रहा है, ये तैयारी है। ये देखो एकदम क्लियर। हाँ यार, हार्वर्ड, तक्षशिला, नालंदा यहां पे और एप्पल यहां पे, इंडिवर यहां पे। कितना भी कोई कहे कि अमेरिका को तबाह कर देंगे इंशाअल्लाह, पर पढ़ने वहीं जाएगा, नहीं जाएगा। और उससे पूछो कहां पढ़ोगे? भैया हार्वर्ड में भाईजान मिल जाता, ना मिलेगा तुमको। एक बड़ी सी मूर्ति लगा रखी है अपनी कंट्री में, उसका नाम है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। कुछ भी बोलो, जाओ बोलो वहां पे ईसाइयत धर्म चोर है, मुस्कुराएंगे वो। अच्छा तुम भिखमंगे कहां से आए हो? जी नॉर्थ कोरिया से आए हैं। तो प्योर भिखमंगे हो तुम। तुम्हारी हंसते ही है जब ये छोटे मोटे मुल्कों के लोग इनको गाली देते हैं तो ये हंसते हैं। अब कुत्ता शेर के सामने भौंकेगा तो शेर तो कुत्ते देखेगा ही ना कि फाड़ डालेंगे। भाई तू जा यार। ट्विन टावर पे हमला किया था, इतना मारा, इतना मारा, कोई निगोशिएशन नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। बोला मैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे घर में घुस के मारोगे हमको? ताकत है, ताकत है, क्या कर लोगे? इनका एक बेटा है इजराइल, ओरिजिनल बेटा है इनका, कि 2 बेटे हैं। एक अडॉप्टेड है पाकिस्तान, वो तो भिखमंगा हो गया। इनका एक रियल बेटा इजराइल, और बाप के बल पे एकदम। जिसका फादर सुपर पावर डरेगा किसी से? क्यों डरेगा? डाउन डाउन इजराइल, डाउन डाउन, इससे थोड़ी कुछ होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा जी, एजुकेशन इंप्रूव करनी पड़ेगी, पढ़ाई करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ग्रो करना पड़ेगा, पावरफुल होना पड़ेगा, तब तुम उससे लड़ पाओगे।